कहीं से यहाँ से बाहर निकल जा। मत छुओ मुझे। मेरा नाम के साथ जोड़ना चाहती है और मेरा नाम अरे जल्दी कर बजरंगी। अरे अरे मेहमानों से भला कोई ऐसा काम कर रहा था, दीजिए मुझे। नहीं बिरजू, जिन पर एहसान किया जाता है वो मेहमान नहीं कदरदान होते हैं। अरे अनिता जी, हम तो आपके कदरदान हैं, आपकी कला के कदरदान। वो एक कलाकार का फर्ज था और ये एक एहसानमंद औरत का फर्ज है। और अब इस घर की सारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। डैडी, मम्मी ने घर संभाल लिया, आप राशन घर संभालो। मम्मी मम्मी क्या बकवास कर रहा है? अनिता जी बुरा मत मानिएगा, बच्चा है ना। दरअसल क्या है कि बचपन में इनकी माँ। अरे डैडी जल्दी जाओ, वरना शक्कर खत्म हो जाएगी, फिर गुड़ की चाय पीनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अच्छा बिट्टू। जी मम्मी। ये कपड़े कहाँ सुखाते हैं? मैं बताती हूँ। चलो। आओ मम्मी। कहाँ भाई? यहाँ। बाप रे। बॉबी, तुम्हारे डैडी काम क्या करते? काम नहीं मम्मी, डैडी तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस। बिजनेस? हाँ, उछल कूद का बिजनेस करते हैं, उछल कूद का। मैं समझी नहीं। हमारे डैडी सड़कों पर तमाशा दिखाते हैं, नाचते और गाते हैं। बहादुर और बजरंगी चमत्कार दिखाते हैं और फिर जो भी रूखी सूखी मिलती है वो खाते हैं। मतलब इस घर को चलाने के लिए तुम सब काम करते हो? हाँ मम्मी। कितने रुपए कमा लेते हो तुम लोग? नोट और चिल्लर मिलाकर 16-17 रुपए हो ही जाते होंगे। सिर्फ 16-17 रुपए में ये घर कैसे चलता है? चलता वलता नहीं है, हम लोग चला लेते हैं। हाँ मम्मी, भले ही हम दोनों कम खाकर सो जाते हैं, मगर डैडी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि हम भूखे हैं। बोलती थी ना, सबके लिए खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन साफ करेगी। कर गई ना? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी क्यों नहीं आई? हमारा इतना बड़ा परिवार है। ओह ओह, अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, काम करने के डर से भाग गई। हाँ, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था। बोलती थी अनीता देवी। अरे देवी लगती है क्या? देवी। आजकल जमाना बदल गया, लड़कियां साड़ी पहनकर आएंगी और फ्रॉक बदल कर चली जाएंगी। हाँ। अरे एकदम चोर पॉकेट मार लगती थी, कैसे घुर घुर के देखती थी। अच्छा हुआ कुछ लेकर नहीं गई, वरना अपना तो कड़की के जमाने आटा मुझे मालूम था क्या पाएंगी, मुझे पहले से ही मालूम था। ए कौन बोलता रे? चोर लगती क्या है? पॉकेट मार लगती है? आजकल के जमाने में औरत होता आप जैसी देवी। मुझे तो पहली मालूम था, जब आप पहली बार आई थी ना, मुझे तो ऐसा लगा था कि औरत चली आई है। मैं आप चाय पियेंगी? नहीं पियेंगी। कहां से आ रही हैं आप? मैं नौकरी की तलाश में गई थी। कब तक तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बोझ बनी रहूंगी? एक मिनट, एक मिनट। अनिता जी, जब तक आप इस घर में रहेंगे, बिरजू मदारी को यह एहसास नहीं दिलाना कि उसमें उसका परिवार चलाने की ताकत नहीं है। बिरजू गरीबी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती नहीं। आई एम सॉरी बिरजू। फिर
मुझे अपने तमाशे में हाथ बटाने की इजाजत दे दो। क्या कहा मम्मी आपने? मैं तमाशे में तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे डैडी, आपको भी कोई लड़की की जरूरत थी ना, तमाशे के लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हो डैडी, चलेगी ना? दौड़ेगी दौड़ेगी। तो फिर आज से प्रैक्टिस शुरू। क्या हुआ बेटू? नहीं मम्मी नहीं, मत सीखो ये खेल। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोबारा यतीम हो जाएंगे, दोबारा अनाथ हो जाएंगे। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो मम्मी, मत दो। डैडी नहीं, डैडी नहीं, डैडी हमारी मम्मी को मत सिखाओ ये खेल डैडी। तुम्हारा नाम बिरजू है ना? हाँ सेठ। तुमसे जरूरी काम है। मुझसे? आओ गाड़ी में बैठो। सच बताओ सेठ, मेरे घर में तो इतनी बड़ी गाड़ी का फोटो भी नहीं है। आपका बिरजू कोई और होगा। सुनो बिरजू, मैं तुम्हीं को लेने आया हूं। सेठ, कोई तमाशा करवाना है क्या? हाँ, आओ बैठो, आओ। आओ अंदर आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, आओ अंदर आओ ना। ये देखो आलीशान मकान, दौलत से भरा घर, देखो। समझ गया सेठ, आपके घर में भगवान की दया से बहुत सारे बच्चे हैं और आप अपने किसी एक बच्चे के जन्मदिन की खुशी में इस मनाली से तमाशा करवाना चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है बिरजू। हमारे घर में खिलौने तो बहुत हैं, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। क्या? हाँ, वो देखो हमारी धर्मपत्नी को। हमारी पत्नी के बिना औलाद के क्या हाल हो गया है। दौलत से भरा घर औलाद की दौलत से खाली है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं। मैं समझा नहीं सर जी। बिरजू, हम तुम्हारी दुनिया में जीने वाली खुशी को इस घर की जिंदगी बना देना चाहते हैं। मेरी दुनिया में? हाँ, अगर तुम अपने बिट्टू को बेटा कहने का हक इस मां को दे दो। आप मेरे बिट्टू का नहीं बिरजू, नहीं, हम तुम्हारे बिट्टू का सौदा नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी पत्नी के जीने का सहारा मांग रहे हैं तुमसे। आप लोग मेरे बिट्टू को जानते हैं? हम दोनों जब तुम्हारे बिट्टू को लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता देखते हैं, हमारी पत्नी का दिल ममता से फट पड़ता है। इसकी आंखें एक ही सवाल करती हैं, कब? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम तुम्हें यहां लेकर आए हैं। लेकिन बिरजू, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे
तुम्हारे बिट्टू को शहजादी की तरह रखेंगे। सर जी, कहीं आप इस मदारी से फुटपाथ वाला नाटक तो नहीं कर रहे? ऐसा नहीं करना सेठ जी, हम गरीबों का दिल बहुत नाजुक होता है। आप अमीरों की बात भरोसा बन के हमारे दिल में बैठ जाती है। हम तुम्हारे बिट्टू को सचमुच गोद लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ। एक झोपड़ी में रहने वाला मेरा बिट्टू ऐसे महल में रहने की तकदीर लेकर आया है। इतने बड़े महल में रहना क्या उसकी किस्मत में है? हाँ। अरे सेठ, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? अरे हमने तो ऐसा सपने में भी सोचा नहीं था। सेठ, आपने तो मेरे बिट्टू को जमीन से आसमान के चांद पर बिठा दिया है। वहां से तो मेरे बिट्टू को सारी दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। कोई गम, कोई दुख उसके करीब भी नहीं आएगा। हमें मंजूर है सेठ, हमें मंजूर है। आप मेरा घर तो जानते हैं सेठ? हाँ। आप कब आएंगे मेरे बिट्टू को लेने के लिए? कल शाम को। नहीं, शाम नहीं, सुबह ही आ जाना, क्योंकि बिट्टू के लिए कल से तो नहीं, सुबह शुरू होने वाली है। आप जरूर आना सेठ। पता नहीं सूरज निकलने के इंतजार में मेरी रात कैसे गुजरेगी। आप जरूर आना सेठ। मैं बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा, बिट्टू को बिल्कुल तैयार रखूंगा सेठ। और एक विनती है, जब मेरा बिट्टू बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो ये मदारी अपना परिवार लेकर उससे मिलने आएगा। आप कहना, दूर जो वो मदारी खड़ा है ना, वो तेरा बाप है। नहीं, उस वक्त बाप अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा ना। आप कहना, वो जो गरीब आदमी है ना, वो तेरा नौकर था, उसने तेरी परवरिश की थी। हम दूर से उसे देखकर चले जाएंगे। अरे औलाद नहीं है तो जाकर अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आए। हम अपने बिट्टू को क्यों देंगे? इसी में उसकी भलाई है अनिता जी। कैसी भलाई? मैं बिट्टू को ले जाने नहीं दूंगी। बिट्टू वहां खुश रहेगा अनिता जी, तुम समझती क्यों नहीं? भी खुश है। नहीं, यहाँ की खुशी खुशी नहीं है अनिता जी, एक धोखा है। और ये वो धोखा है जो हर गरीब बच्चे में होता है। थोड़ी सी चॉकलेट और थोड़ा सा प्यार मिले से वो समझता है उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। लेकिन बचपन की खुशियों के सहारे कोई अपनी जिंदगी जी नहीं सकता अनिता जी। उसे बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में पढ़ाकर हम उसे कभी बड़ा आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि अपनी उतनी हैसियत ही नहीं है। इसलिए तुम उसे बेच देना चाहते हो, उसका सौदा करना चाहते हो? अनिता जी, कभी कोई अपने हाथ काटकर सौदा करता है? कोई अपने कलेजे के टुकड़े को काटकर सौदा करता है? नहीं अनिता जी, लेकिन मैंने किया है अनिता जी। और तुम चाहती हो कि बिट्टू दूसरा बिरजू बन जाए, एक मदारी बनकर फुटपाथ पर लोगों के लिए तमाशा करे, लोगों के फेंके हुए पैसों का मोहताज बना रहे, भीख मांगता रहे। लेकिन बिट्टू चला जाएगा तो हम कैसे रह सकते हैं? हमें उसके बगैर रहना पड़ेगा अनिता जी, रहना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम तो कहती हो कि मैं सौदा कर रहा हूं। सौदा तो उसे कहते हैं अनिता जी जिसके बदले में कुछ लिया जाता है। लेकिन इस सौदे में तो मेरा सब कुछ चला जाएगा अनिता जी, मेरा सब कुछ चला जाएगा। कल जब वो लोग उसे लेने आए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए।